हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसके दोस्तों आइए स्वागत है आप सभी का। हमें जीतना है और इस युद्ध में जीतना है। आइए आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरविंद, महेंद्र, मुन्ना, सतीश, सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। और अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों चीन ने बांग्लादेश को धमकी दे दी है, अगर तुम हमारे विरोधी गुट में शामिल हुए तो देख लेना बुरा अंजाम होने वाला है। उसी के साथ में दोस्तों इजराइल ने आपातकाल घोषित कर दिया है। इजराइल की आयरन डोम पद्धति क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ में पूरा गोवा का दर्शन दोस्तों, कुल मिलाकर गोवा के बीच पर, गोवा की नदियों में, गोवा के नेशनल पार्क में, गोवा के डांस में भिगो भिगो कर भाई साहब मारने वाला हूं। तो आइए स्वागत है आप सभी का दोस्तों। अब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टे तेरी इतनी औकात नहीं। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। 13 मई 2021 दैनिक समसामयिकी जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति आवश्यक है। डीजे तो पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। सुनिए दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने संसद में खोया विश्वास मत। बांग्लादेश ने चीन को सुनाई दो टूक। भारत वाले गुट पर दी थी धमकी। जल जीवन मिशन के तहत पुदुचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में मिले 100% नल कनेक्शन। हमास ने 130 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। नेतन्याहू ने घोषित की इमरजेंसी। अटलांटिक को पार करने वाली दुनिया का पहला मानव रहित पोत होगा मैं फ्लायर 400। ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में 32वें स्थान पर रहा न्यू दिल्ली। केरल की सबसे पुरानी एमएलए और पहली राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का हुआ निधन। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली FIRMS फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वाला पहला राज्य बना असम। इसरो विकसित किए 3 प्रकार के वेंटिलेटर और 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर श्वास। मध्य प्रदेश में होगी देश की पहली म्यूकस माइकोसिस यूनिट स्थापित। और आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट, कर दो जंग ए ऐलान। क्या कर दो जंग ए ऐलान, अब युग बदलने का। उठ जाओ मेहनत करने वाले रसगुल्लों, उठ जाओ मेरे शेर शेरनियों, समय है पंख बनकर फैलने का। तो आइए साथियों स्वागत है आप सभी का। अगर आप सभी पसीना बहा सकते हो, क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और आप इतिहास बदलने वाले हो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। और तुम सिंह हो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। तो स्वागत है आप सभी का। मोहित, निशान, सुशील, रवि, योगेश, रोशन, मिल्खा सिंह, श्याम, रचना, दिनेश, अरविंद, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों पेपर को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। ये लीजिए दोस्तों आज का पहला सवाल। दोस्तों नेपाल में केपी ओली जी ने विश्वास मत खो दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत खो दिया। तो दोस्तों केपी ओली जी की जो सरकार है, किसकी? केपी ओली जी की जो सरकार है दोस्तों, इसने संसद में अपना विश्वास मत खो दिया। हुआ क्या था रसगुल्लो, इनकी सरकार जो थी, इस सरकार को दोस्तों नोट करना, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने अपना समर्थन जो है दोस्तों ये वापस ले लिया। किसने? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया, यह कहकर दोस्तों कि ये जो सरकार है वो लोकतंत्र पर खतरा है। क्या है? लोकतंत्र पर खतरा है यह वाली सरकार। और दोस्तों इस पार्टी ने अपना क्या कर दिया? अपना समर्थन वापस हुआ। संसद में दोस्तों वोटिंग हुई और भाई साहब प्रधानमंत्री जो है उनके पक्ष में कितनी सीट आई दोस्तों? इनके पक्ष में 93 सीट और इनके जो विपक्ष हैं दोस्तों उसमें 123 सीट। लिख लो भाई साहब, संसद ध्यान रखना, इनके
पक्ष में आती है 93 सीट, और दोस्तों जो विपक्ष है उसमें ध्यान रखिएगा आप, विपक्ष के अंदर माय डियर रसगुल्ला 123 सीट आती है। और दोस्तों विश्वास मत जो है खो दिया किसने भाई साहब, केपी ओली जी की सरकार ने विश्वास मत संसद के अंदर खो दिया। सन 2015 में नेपाल में पहली दोस्तों लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित हुई, पहली बार ही दोस्तों विश्वास मत आया, पहली बार में दोस्तों इनकी भैंस पानी में चली गई। एक्चुअली में दोस्तों नोट करना, सन 2015 में ही दोस्तों नेपाल में संविधान के अनुसार दोस्तों शासन स्टार्ट हुआ, पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ सन 2015 में। और दोस्तों इसके बाद में पहली बार ही विश्वास मत आया कहां पर, संसद के अंदर। और दोस्तों पहली बार में ही विश्वास मत खो दिया किसने, केपी ओली जी की सरकार ने खो दिया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये दोस्तों केपी ओली आपके सामने। आइए रसगुल्लो, ये आपके सामने केपी ओली, इन्हीं के कारण दोस्तों भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए। क्या इसी के कारण भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए? भारत और नेपाल के बीच में दोस्तों काला पानी, लिपू लेख, इनका जो विवाद है वो इन्हीं के समय हुआ है, काला पानी लिपू लेख विवाद। देखिएगा दोस्तों नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी जो है ये दोस्तों नेपाल की राष्ट्रपति है। कौन है? विद्या देवी भंडारी जो है दोस्तों ये नेपाल की राष्ट्रपति है। भारत और नेपाल के मध्य किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? काला पानी लिपू लेख विवाद। कौन सा? काला पानी लिपू लेख विवाद। दोस्तों ये दोनों स्थान कहां स्थित है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। काला पानी की जो सजा है वो दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बताओ कमेंट बॉक्स में। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। इसी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं दक्षेश। कितने मेंबर हैं इसमें? इसमें 8 दोस्तों मेंबर हैं। भारत पाकिस्तान दोनों शामिल है, इसलिए सबसे फर्जी संगठन दोस्तों पूरे विश्व का वो है आपका सार्क। कौन सा है? सार्क है दोस्तों सबसे फर्जी संगठन। काला पानी की जो सजा है ना ये अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों। सेल्युलर जो जेल है, काला पानी की सजा वीर सावरकर को दी गई। किसको दी गई? वीर सावरकर को दोस्तों दी गई थी। इसका संबंध किससे है? अंडमान निकोबार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 12 मई 2021 को कहां पर देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है? कतई जहर क्वेश्चन दोस्तों। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको म्यूकर माइकोसिस बीमारी के बारे में पढ़ाया, याद कीजिए। कुछ दिनों पहले दोस्तों म्यूकर माइकोसिस बीमारी, और मैंने आपको लिखाया था इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक फंगस कहते हैं दोस्तों। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों। और मैंने आपको ये भी लिखाया था कि ये किसे प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। किसको? आंखों को दोस्तों बुरी तरह प्रभावित करता है। कौन? ये म्यूकर माइकोसिस। कोविड-19 के जो मरीज दोस्तों ठीक हो रहे थे, क्या कोविड-19 के जो मरीज ठीक हो रहे थे उनमें दोस्तों ये वाली बीमारी क्या है? सामने आ रही थी। और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, म्यूकर माइकोसिस जो है मेरी जान, अगर आपसे पूछ ले इसके लिए दोस्तों पहला जो यूनिट है कहां पर स्थापित होगी? लिख लो, मध्य प्रदेश के अंदर। कहां? मध्य प्रदेश, महादेव की नगरी में दोस्तों स्थापित होगी। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर जाएगा, उठा पेन और दोस्तों लिखो इतिहास, पसीना भाव मेरे साथ में, क्योंकि तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। उठाओ पेन। मध्य प्रदेश में दोस्तों भोपाल और जबलपुर जो है यहां पर ध्यान रखना स्थापित होगा दोस्तों क्या? पहला म्यूकर माइकोसिस यूनिट। कहां पर होगा?
भोपाल जबलपुर। म्यूकरमाइकोसिस का संबंध किससे है दोस्तों? आंखों को प्रभावित करेगा। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, बुरी तरह प्रभावित करता है आंखों को। और ये कोविड-19 के जो मरीज ठीक हुए थे उनमें दोस्तों ये देखने को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश दोस्तों इसका सही आंसर है। और जबलपुर दोस्तों किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर के अंदर स्थित है। देख लीजिए आपके सामने, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के लिए होगा पहली यूनिट स्थापित है। और दोस्तों कोविड-19 से जो ठीक हुए मरीज हैं उनकी आंखों को प्रभावित करता है कौन? म्यूकरमाइकोसिस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रंतोधी रोग होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तुम मुझसे कहोगे कि सर इसका मतलब क्या है? अरे माय डियर रसगुल्ला, रात में दिखाई नहीं देना। तुम कहोगे सर हमें कौन सा दिखाई देता है रात में? दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा तो दिखता है रसगुल्लो, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं दिखता नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर। और दोस्तों इसी विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए दोस्तों भरपूर मात्रा में होता है गोल्डन राइस में। आंखों में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? देखिए दोस्तों आंखों की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, मैं आपके सामने बना रहा हूं। इसमें जो लेंस अगर आपसे पूछे कौन सा होता है तो भाई साहब नोट करना, इसमें जो लेंस है रसगुल्लो ये तुम्हारी आंख है। क्या? ये आंख है। यहां से दोस्तों प्रकाश एंट्री करता है इस आंख में। तो ये जो लेंस लगा हुआ है ये दोस्तों उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो ध्यान रखना आंखों के अंदर दोस्तों ये जो बाहर की साइड लेंस लगा हुआ है ना रसगुल्लो, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है जो आंखों में प्राकृतिक रूप से दोस्तों लगा होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार पहली बात तो इसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अब पढ़िए सवाल को दोस्तों। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 10 मई 2021 को किस राज्य और यूटी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया? दोस्तों गोवा वाले बीच पर आज चलेंगे हम मिलकर। आइए दोस्तों अगर आपसे पूछ ले किस राज्य ने किया है तो दोस्तों इसका आंसर है पुदुचेरी। किसने? तो पुदुचेरी जो यूटी है दोस्तों, पुदुचेरी यूटी, इसने ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 100% नल जल कनेक्शन हासिल कर लिया। क्या? 100% नल जल कनेक्शन हासिल कर लिया। और इससे पहले दोस्तों पहली बार किसने किया? गोवा राज्य ने। दूसरा राज्य कौन सा था? तेलंगाना। कौन था? तेलंगाना। और तीसरे स्थान पर था अंडमान निकोबार। और चौथे स्थान